तो हेलो एवरीवन, पहला लेक्चर पॉलिनोमियल का कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा मेरे को। आज हम लोग सीखेंगे क्या, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसके बेसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग देखा था। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल सीखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो हेलो गाइस, माय नेम इज एजे एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर एजे। सो आज हम लोग अपना पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे हम लोग डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करेंगे। ये लेक्चर हमारा डेडिकेटेड है फॉर सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड बच्चे, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी न्यू पैटर्न्स टर्म 1 एग्जामिनेशन। ओके, जो हमारा टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा उस पर ये बेस्ड है। अभी हम लोग फुल लेंथ कोर्स कर रहे हैं, जैसे ही खत्म करते हैं उसके बाद ढेर सारे एमसीक्यू का निवाकरण करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एकदम फुल एनर्जी के साथ। ओके, सुनाओ। अब यहाँ पे क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो बच्चों, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल इट इज गिवन एज an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस a0 x 0। ओके, बार बार बोल रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है एट एंड ऑफ द लेक्चर। बस आप पेशेंस रख के पूरा फुल वीडियो आराम से देखते रहिए बस। ओके, एकदम अच्छे से आपको सब समझ में आएगा। सो बच्चों, यहाँ पे मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया है कुछ इस तरीके से। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल का, वेयर an क्या होता है, एक an या फिर an माइनस 1 डैश 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 a0, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। ओके, ये सब क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट। और ये क्या है, x की पावर n माइनस 1 डैश 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 x की पावर 0, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स। ओके, ये हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स, ये क्या है कांस्टेंट्स। तो ये हम लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट एकदम मज़ेदार घड़ी वाला एग्जांपल लेके समझा था, आपको समझ में आया ही होगा। जो नया जुड़ा हो, जो बच्चा नया जुड़ा हो या जो लोग भी नए जुड़े हों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे चेक इट आउट कर लीजिए। ओके, सुनाओ। अब यहाँ पे देखो कोई एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक, इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा है जहाँ पे an माइनस 1 ऐसे डॉट डॉट a0 तक जो है ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट है। जैसे ये क्या है, an है, ये an माइनस 1 है, an माइनस 2 है। अभी इन सब का मीनिंग हम आपको अच्छे से बताएंगे, बस आप देखते चलो, ठीक है ना। ये सब क्या है कांस्टेंट। जैसे an की वैल्यू कांस्टेंट मतलब क्या, जितने भी नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मैं लिख दिया an इक्वल टू 3, तो कहने का मतलब जहाँ पे an लिखा रहेगा मैं वहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। कहीं पे an माइनस 1 इक्वल टू मैं लिख दिया 4, तो जहाँ पे an माइनस 1 रहेगा वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। ठीक, अब ये n माइनस 1 या n क्या है इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो हमको एक बात समझ आ रही है, ये सब क्या है वेरिएबल्स हैं, इसकी वैल्यू हमको अननोन रहती है, पता नहीं रहता। हम लोग अननोन वैल्यू को ही फाइंड आउट करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स पे विद डिफरेंट सिचुएशंस। सो यहाँ पे क्या है, ये हमने ये समझ लिया, ये वाला टर्म समझ लिया। अब ये n जो होता है बच्चों, ये n जो होता है ना, ये होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये जो n का वैल्यू है ये क्या है, पावर में है, x के पावर में है। एक्सपोनेंट में पावर का मीनिंग समझा होगा ना। जैसे किसी के भी ऊपर अगर 2 लिखा है तो मतलब कि ये क्या है, एक मान लो कोई क्वांटिटी है, उसके ऊपर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसके पावर में बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दूँ, कहने का मतलब ये 2 का पावर क्या है, 3 है। तो इसका मीनिंग भी यही होता है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। ठीक, ये सब बेसिक्स हैं, ठीक है ना, ये सब तो हमको आता ही है, ये सब जानते ही हैं। अब आगे समझते हैं। अब ये क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। n क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब यही n जो होगा आपको डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेगा, ये आप अच्छे से समझते रहिएगा। जैसे अगर हम अब यहाँ पे हम लोग केस लेके चलते हैं, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ n इक्वल टू 1 मैं कंसीडर करता हूँ। ओके, n इक्वल टू मैं क्या कंसीडर करता हूँ, n। अब हम यही सीरीज लेके चलेंगे। ओके, n इक्वल टू 1 रखा, इसका मतलब जहां जहां अपन को n दिखेगा वहां मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा।
आई बात समझ में अच्छे से? आओ देख लेते हैं रख के। देखो यहाँ पे a है, a के नीचे क्या है n है ना, हम क्या रखेंगे 1। उसके बाद x टू दी पावर n है, n का मतलब 1। अब आगे प्लस a की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी a की पावर नहीं, यहाँ पे नीचे 1 माइनस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि n की वैल्यू मैंने 1 ले रखा है ना, जब मैं 1 ले रखा हूँ तो 1 और एक 1 पहले से था तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। और x की पावर क्या हो जाता है 1 माइनस 1 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूँ तो ये हो जाएगा a1, x की पावर जहाँ पे 1 लिखा रहता है ना तो हम उसको 1 मान के चलते हैं कि वहाँ पे 1 होगा, इसलिए हम लोग 1 जल्दी लिखते नहीं, हम लोग 2 3 4 अगर ये सब आता है तो ये सब, जैसे x की पावर 2 लिख देंगे, x की पावर 3 लिख देंगे। लेकिन अगर कहीं पे x की पावर 1 है या फिर सिर्फ x लिखा है, अगर कुछ इस तरीके से मान लो सिर्फ x लिखा है तो ये इनबिल्ड है कि इसके पावर में 1 होगा। ठीक है ना? क्यों होगा अभी आगे जब इसको समझाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा a x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा a 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। तो हमको कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन देखने को मिला। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको क्या कर सकता हूँ 1x प्लस a0, और x की पावर 0 की वैल्यू बच्चों होती है 1। ठीक है ना? इसलिए हम कुछ इस तरीके का कंसीडर करेंगे। ठीक, ये कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, जहाँ पे a1 और a0 क्या हो जाएगा हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा, और x क्या होगा हमारा यहाँ पे वेरिएबल। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। इनका यूज करके हम एक वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लाके एक लंबी सी सीरीज बनाते हैं, उसी लंबी सी सीरीज को हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। यहाँ पर भी आप देखो वेरिएबल कांस्टेंट विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ये एक लंबी सी सीरीज, कई सारे नंबर ऑफ टर्म्स बने हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ये पॉलिनोमियल को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जब n की पावर 1 होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। n की पावर 1 जब आ रहा है बच्चों तो आप यहां पे देख रहे हो कि x की मैक्सिमम पावर क्या मिल रही है 1। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर मैक्स टू मैक्स पावर 1 मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में अच्छे से? एक लाइक कर दो इसी बात पे, तो फिर आगे चलते हैं। अभी समझते चलो। तो देखो ये जो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, किसी भी चीज का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि उसी पे आधारित तुम अलग अलग चीजें निकाल सकते हो। जैसे एक फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं जनरल आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो हम ये इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू कुछ भी रख दूं, b की वैल्यू कुछ भी रख दूं, ये फॉर्मूला लगा दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके मैं निकाल सकता हूं ना। सेम इसी तरीके से ये भी एक क्या है हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज के लिए? पॉलिनोमियल के लिए। ये किसके लिए था? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए। ओके, तो इसका यूज अलग जगह करते हैं, अब इसका यूज हम लोग पॉलिनोमियल में कर रहे हैं। तो आई होप आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन से तरह तरह के अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रवृत्ति की क्या निकालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो एक टाइप हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रख लिया। ठीक है ना? व्हेन n इक्वल टू 1। ठीक है ना? समझते चलना बच्चों। अब हम लोग अगली बात करते हैं। अब n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तुमको सीरीज मिलता जाएगा। देखो अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने 1 माइनस 1 रखा तो a 0 आ गया, और ऐसे जब हम n की वैल्यू रखते चले जाएंगे n माइनस 1 n माइनस 2, लास्ट में कहीं पे n माइनस n आएगा जहां पे a 0 मिल जाएगा। तो जहां पे a 0 मिल जाता है वहां पे सीरीज हमारी खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। ये क्या है कि n की तुम मैक्सिमम कितनी भी पावर लो, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पता नहीं कहां, जहां तक तुमको ले जाना हो वहां तक लेके चले जाओ। ठीक है ना? तुमको x के पावर 2 x की पावर 3 मैक्सिमम पावर्स ऐसे मिलते चले जाएंगे। अब देखो ये दो ही स्टेप में खत्म हो गया। अब ये वाला क्या होगा ना, कुछ स्टेप आगे जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मैं n इक्वल टू क्या कंसीडर कर लूँ 2 कंसीडर कर लूँ। ओके, तो चलो इसी फार्मूले पुट करो। तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू a2 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस a की पावर a के नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। ओके, x की पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, प्लस
ए की पावर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों। अब यहाँ पे n 2 - 1 रखा, अब n इक्वल टू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 - 2 और x की पावर क्या हो जाएगा 2 - 2। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि मैं n की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक लिया हूँ 2 तक, तो जो n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा मैक्सिमम कहाँ तक पुट करूंगा, सिर्फ 2 तक पुट करूंगा, ठीक है ना। 3 रखता तो 3 तक रखता, 4 लेता तो 4 तक लेता, ठीक है ना। अब आगे इसी को सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा a2 x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये a1 x की पावर 1 आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा a0 x, इसको a0 बोलो या a0 बोलो, दोनों मीनिंग सेम होती है, ठीक है ना। तो a0 x की पावर क्या हो जाएगा 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों होती है कमेंट करोगे तभी बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब x की पावर 0 1 क्यों होती है ये आप कमेंट करोगे तो मैं 1 मिनट का वीडियो बना के आपको डाल के दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आगे का थोड़ा सा और लिखे दिया हो जाएगा a2 x की पावर 2 a1, अब x की पावर 1 है तो इसका मतलब ये इनबिल्ड है, इसको नहीं लिखेंगे, और प्लस a0। अब x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a0 या a0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a0 ही आएगा, मतलब 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे फर्दर वही नंबर आ जाएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया तो 5 ही आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया तो 6 ही आएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो x ही आएगा। सेम उसी तरीके से a0 या a0 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो a0 ही आएगा। तो मेरा कुछ इस तरीके का एक एक्सप्रेशन और निकल के आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन निकल के चला आया। अब यहाँ पे देखो x का मैक्सिमम पावर 1 मिला था, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या मिला है 2 मिला है। तो जब भी x का मैक्सिमम पावर 2 मिलता है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल जो पढ़ते हैं कहां से आता है, समझ में आई, एकदम अच्छे से बात समझ में आई ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब मैं इस जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में n की वैल्यू 1 लिया तो लीनियर पॉलिनोमियल निकला, n की वैल्यू 2 लिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला। अब ऐसे अगर हम लोग n की वैल्यू 3 लेंगे तो क्यूबिक, n की वैल्यू 4 लेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे हमारा सीरीज बनता चला जाएगा, ठीक है ना। अब जहाँ पे जो a1 और a0 है ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है। a2 a1 a0 क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, ठीक है ना, इनकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। और वेरिएबल कौन सा होगा, ये x वाला पार्ट, ठीक है ना, ये कौन सा वाला पार्ट, x वाला पार्ट। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, n क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी हमसे पूछे क्या होता है, कैसे पता करेंगे, तो जो तुमको पॉलिनोमियल गिवन हो उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x देखो, हमको एक x यहाँ मिल रहा है, एक x यहाँ मिला है, मतलब यहाँ वेरिएबल्स मिल रहा है। हम लोग वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखेंगे, कांस्टेंट का नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी बता दो बच्चों, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे हमको एक ही x दिख रहा है और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और कोई x तो यहाँ पे है नहीं, इसके साथ x की पावर 0 था तो वो तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो x की पावर 1 यहाँ पे है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 1 होता है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है बच्चों 2 होता है बच्चों। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसकी डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं तो उसकी डिग्री 4। तो जो मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल होता है वो हमारा क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। और डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स हम लोग कैसे बनाते हैं हम लोगों ने ये भी जाना। अब यहाँ पे एक बात आता है बच्चों कोफिशिएंट, ठीक है ना, जरा सा इसको समझ लेते हैं यहीं पे, ठीक, बीच में थोड़ा सा, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग कोफिशिएंट समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक। अब कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, वेरिएबल के साथ, ओके, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हो, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हो वो उसका क्या होता है, वो उसका क्या होता है कोफिशिएंट होता है। अब जैसे मैं यहां पे बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं इसमें बोलूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
ठीक है ना। अगर मैं इसमें बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब कि जो जिस वेरिएबल के बारे में बोल रहा है तो एक्स की मैक्सिमम पावर वन है ना, तो एक्स की मैक्सिमम पावर ये है, इसके बगल में जस्ट मल्टीप्लाइंग में जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा होता है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या है, एक्स का यहाँ पे क्या है a1, तो एक्स का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, a1 हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर उस इक्वेशन से पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अगर मैं ये a1 है, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो इसमें से हम लोग को कई कांस्टेंट दिखेंगे। एक वेरिएबल ये है x है, तो यहाँ हमको एक कांस्टेंट दिख रहा है, एक x की पावर 2 है उसका कोफिशिएंट दिख रहा है। तो हमसे जिस मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल के बारे में पूछे हमको उसका कोफिशिएंट बताना है, ठीक, उसका कांस्टेंट देख लेंगे, वही उसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, a2। तो अगर बोला जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा, तो क्या होगा बच्चों, a2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल या कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल नथिंग बट ये होता क्या है कि जो भी वेरिएबल दिया हो x की पावर 2 में, 3 में, 4 में, अगर उसका जो वेरिएबल के बारे में पूछेगा वही उसका क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर से इसको समझाता हूं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, ऐसे आगे चल के हम लोग क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, बट हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम सारा डिस्कशन किस पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही करेंगे, ठीक है ना। हमारा ये कुछ इसमें से क्वेश्चंस भी कई सारे बन सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया है। इसी बात पे क्या किया जाए, लाइक कर दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट जरूर किया करो, अगले बार मैं उसको रिफाइन कर दूंगा, ठीक। आप इस बात का ध्यान रखा करो, ओके। चलो, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, ओके, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना तो x की पावर 4 पर जाएंगे ना 2 पे जाएंगे, सीधा जाएंगे x की पावर 3 पे। x की पावर 3 पे जैसे ही हम लोग गए, यहाँ पे देखा इसके जस्ट बगल में मल्टीप्लाई में कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है, 3। तो जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा वही उसका कांस्टेंट वाला ही बन जाता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। अब अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 का बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 का अगर मैं बोल रहा हूँ क्या होगा, तो कहोगे यार सर इसके पास तो है नहीं, बहुत लोग इसका आंसर 0 देंगे, जो कि एकदम सरासर गलत है। क्यों गलत है, पहले इसका रीजन जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर कोई भी नंबर लिखा है, अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। x मल्टीप्लाइड बाई 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कहीं पे 2 मल्टीप्लाइड बाई x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 2x होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी नंबर में अगर हम लोग किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, अदरवाइज अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ में आई बात ना। आओ आगे देखो, अब यहाँ पे है क्या कि अगर x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट अगर मैं 0 माना, मतलब कहने का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाइंग होते हैं, ये सब मल्टीप्लाइंग है, ध्यान रखना। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट जो 0 मानेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, तो ये वाला तो टर्म ही गायब हो गया, x की पावर 4 क्या हुआ, तड़ाक से गायब, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना, दैट इज रॉन्ग, ओके। तो सही क्या है, अब उसको समझ लेते हैं, सही क्या है। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही नंबर आ जाता है, ठीक है ना, इस बारे में बात किए थे ना। तो अगर हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑलवेज ये क्या दे देगा, x की पावर 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर फिर से आ गया, नहीं आ गया, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 ना होके क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1। अगर कहीं पर भी किसी भी वेरिएबल के जस्ट बगल में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पक्का यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, 0 नहीं। 0 करोगे तो वो पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ओके ना। आप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक।
तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, ठीक है ना, धीरे धीरे सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक। अब इसको हटाओ। अब अगर मैं पूछ लूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन दैट इक्वेशन, अब बताओ क्या करोगे। अब तो मामला गड़बड़ा गया। अरे सर यहाँ पे तो x की पावर 0 दिख ही नहीं रही है, तो इसका सीधा सीधा आंसर 0 बटा लड्डू हो जाएगा, नील बटा झन्नाटा, ठीक है ना, नील बटा सन्नाटा। यहाँ पे तो x की पावर 0 दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। अभी हमने फिर ये बोलोगे सर अभी आपने बताया था कि अगर कहीं पर भी कोई भी कोफिशिएंट अगर कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई में 0 रहा होगा, तभी उस पूरे को 0 कर दिया, इसलिए यहाँ पे x की पावर 0 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए वो भी 0 हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फिर हमने पढ़ा था कि x की पावर 0 इक्वल टू 1, x की पावर 0 इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। समझ में आई बात। अब यहाँ पे x की पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता मैं बोला था, अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगा, उसके पहले नहीं। बहुत आसान चीज है, अब मैक्सिमम लोगों को आता होगा, मुझे पता है अच्छी तरीके से, ठीक है, आप लोग तेज तर्राक लूंडे हो, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। तो x की पावर 0 की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देखो x की पावर 0 कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 कर दूं, ठीक है ना, क्या 6 पे कोई फर्क पड़ेगा, 6 पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अब 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे x की पावर 0 मेरे को दिखने लगा 6 के साथ मल्टीप्लाई में, या फिर इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 6x की पावर 0, ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ पे x की पावर 0 दिखने लगा नहीं, अब इस x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में आई बात ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 0, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट कोई बोले तो क्या होगा, 6 होगा। लेकिन x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो अगर मैं 6 को 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा क्या दे देगा, 6। तो यहाँ पे कभी देखो आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा, भले यहाँ पे x की पावर 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होने के कारण ये लास्ट वाला जो टर्म है जिसमें x हमको नहीं दिखता है, उसको हमेशा हम लोग 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 6 ही देगा, मतलब हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, अगर वो फ्री फ्रॉम x है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब इस बात को हम लोग समझेंगे जब अपना हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब। देखो अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक, क्योंकि मेरा पूरा बेस उसी पर रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग जो जनरल रिप्रेजेंटेशन अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, हम लोग लिखते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 आया, तो अब ये इक्वेशन भी बन गया, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। टाइप में हमने देखो कहीं पे 0 नहीं लगाया, लेकिन अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो मुझे LHS और RHS दोनों चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तभी ये एक इक्वेशन बनेगा। और मैं कल बताया था कि इक्वेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, बट हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाए ऐसा संभव नहीं है जब तक यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। सारी बातें हम लोगों ने एकदम डिटेल में अच्छे से बात किया था। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम किसी पॉलिनोमियल के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो हमने रिप्लेस कर दिया, जो a2 था उसको a से रिप्लेस कर दिया, b जो था उसको मैंने a1 को b से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो a0 था मैं उसको c से रिप्रेजेंट कर दिया। है ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, वो तो हम लोग समझने के लिए इसको कुछ इस तरीके से किया था। अब हम लोग हमेशा जो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यहाँ पे वेयर बारीक बारीक चीजों को आप समझो, तब हम धीरे धीरे सब कुछ तो पढ़ ही लेंगे यार। जब तक छोटी चीजें नहीं आएंगी तो बड़ी चीज कहाँ सीख पाएंगे, फिर फंस जाएंगे। बेसिक मजबूत होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ बेसिक बेसिक बेसिक। तो हेयर यहाँ पे देखो a और जो b है वो कांस्टेंट तो है ही, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, a और b क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है और x का कोफिशिएंट क्या है, b है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो कांस्टेंट से ही बनते हैं ना, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा कि वो क्या है, वो कांस्टेंट तो है ही। लेकिन अब हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे बस नाम में चेंज आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बात ध्यान रखना आप,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सी है वो फ्री फ्रॉम क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, मतलब एक्स की पावर 0 वाली वैल्यू है, तो एक्स की पावर 0 वैल्यू 1 होती है ना, तो वो भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लगा। और सी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, कांस्टेंट। यहां पे इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट को कोफिशिएंट नहीं बोला जा सकता, बट हर एक कोफिशिएंट को कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। अंतर बस इतना है कि कोफिशिएंट हम तभी बोलेंगे जब उसके साथ कोई एक वेरिएबल वाला पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर जुड़ा है, यहाँ पे एक्स जुड़ा है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा है, ठीक। एक्स की पावर 0 जुड़ा था लेकिन उसकी वैल्यू 1 होती है, तो सी मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू सी, फिर से कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसलिए हम सी को क्या रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग और इलोबरेट करेंगे, ठीक है ना। ये सब समझने वाली बात है, एक एक चीज समझो अच्छे से, ठीक है ना, कहाँ क्या होता है, ताकि कोई डाउट ना रहे। और यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0, चाहे जितना बड़ा आंधी तूफान आ जाए, कितना बड़ा सैलाब आ जाए, लेकिन ए की वैल्यू में 0 कभी नहीं कर सकता अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहा हूं तब। क्यों, इसका भी देखो मतलब, अभी पहले हम लोगों ने अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा था कि अगर कहीं पे 0 है, 0 के साथ अगर मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक। तो अगर मैं a इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे ले लिया तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0। तो मेरा सिर्फ बचेगा क्या इक्वेशन, सिर्फ vx बचेगा प्लस c बचेगा। तो ये है क्या, ये bx प्लस c एक तरीके से किस तरीके से दिख रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है कि नहीं बच्चों, बताओ यार जल्दी बताओ, हाँ लीनियर पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है कि नहीं, बताओ। तो क्या हम लीनियर पॉलिनोमियल की एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी हमेशा बना रहेगा जब तक a की वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए चलेगा, बट ये वाला पूरा टर्म कैन नॉट बी 0। ध्यान रखना, अगर ये 0 हो गया ना, सारी कहानी बदल देगा। समझ रहे हो ना बात को, अच्छे से समझिएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आप कभी कोई भी आप क्वेश्चन खोल के देख लो या कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे ना, अगर कोई एक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है तो वहां पे होगा क्या, प्रोवाइडेड दैट a नॉट इक्वल टू 0, हमेशा लिखा रहता है, कोई भी बुक खोल के देख लो, ठीक है ना। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ax प्लस b इक्वल टू c जैसे लिखा है तो वहां पर भी लिखा रहेगा a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि अगर x ही नहीं रहेगा तो काहे का पॉलिनोमियल, काहे का लीनियर, एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगा ना, तब पता नहीं चलता। इसलिए यहां पे क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कुछ खूबी है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी मैक्सिमम पावर हमेशा क्या होती है, 2, जो उसकी क्या हो जाती है, डिग्री। तो x डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मस्ट बी 2, पहली चीज तो 2 होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, x का मैक्सिमम पावर देख लो, जो भी वेरिएबल रहे उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होगा कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म, और अगर इक्वल टू 0 लगा दोगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगा, जिसको हमको यही को समझना है, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ बात रही, ठीक है ना। तो आई होप आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोगों ने कोफिशिएंट पढ़ लिया है, जीरोस नहीं पढ़ा है। जीरोस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, उसके बाद दोनों का रिलेशन जानेंगे क्या होता है, जो अल्फा बीटा वगैरह करके पढ़ते हैं, और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ना है। बहुत ही आसान है, एकदम बेहतरीन तरीके से, लजीज वे में, एकदम लजीज वे में आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आप इतना रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस, मतलब कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़िए, एकदम डेडिकेटेड रहिए अपने गोल के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।